नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कोलर की इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए, कोलर की जो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, जिसमें कि इन्होंने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट करके हमें समझाया था कि कैसे बच्चा सीखने के दौरान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। अगर आपको ध्यान हो, थॉर्नडाइक जो कहते हैं वो कहते हैं ट्रायल एंड एरर, कि बच्चा करके सीखता है, गलतियों से सीखता है, प्रयास करता है, उससे कुछ गलतियां होती हैं और धीरे धीरे वो सीखता है। लेकिन ये उसके अपोजिट कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखता बल्कि इनसाइट से सीखता है। क्या है, डिटेल में समझेंगे, सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट को भी डिटेल में समझेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं वुल्फ गैंग कोहलर, ये इनका पूरा नाम था। कोहलर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये गेस्टोल्टिस्ट थे। अब गेस्टोल्टिस्ट कौन होते हैं? गेस्टोल्टिस्ट होते हैं जो कि बेसिकली जो एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, गेस्टोल्ट, उसमें विश्वास रखते हैं। और वुल्फ गैंग कोहलर जो है, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है जो गेस्टोल साइकोलॉजी है। बात करें गेस्टोल साइकोलॉजी, तो ये बेसिकली बिलीव करते हैं कि व्यक्ति जब सीखता है या कोई चीज़ पढ़ रहा होता है, तो वो बेसिकली किस में बिलीव करता है? होलनेस में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो नहीं, टुकड़ों में थोड़े थोड़े चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। जैसे कि थॉर्नडाइक ने भी कहा था कि बच्चों को अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके सिखाओ, पार्ट्स में सिखाओ। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ये कहते नहीं, बच्चा चीज़ों को पार्ट्स में नहीं, होल में सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चों को पेड़ के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, तो कुछ लोग तो कहते होंगे कि भाई पेड़ के बारे में बताने से बेहतर है कि पहले पेड़ पेड़ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया जाए। लेकिन गेस्टोल क्या कहेंगे? नहीं, बच्चा क्योंकि पूरे पेड़ को देख रहा है, तो ऐसा क्या है कि हमें पूरे पेड़ के बारे में बताना चाहिए, ना कि उसके पार्ट्स के बारे में। ये इनका एक विश्वास है। तो ये बेसिकली इसी से बिलोंग करते हैं, और ये बच्चे के सीखने में बुद्धि को ज़्यादा अहमियत देते हैं, कि बच्चा बुद्धि से ज़्यादा सीखता है, बजाय कि स्टिमुलस, बिहेवियर, ये सारी चीज़ों पे इतना विश्वास नहीं रखते। और हम बात करें वुल्फगैंग कोलर की, तो बेसिकली ये जाने जाते हैं अपनी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग की वजह से। तो डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनका जो एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें समझाया था कि कैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा सीखने के दौरान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो चिंपैंजी पे किया था। चिंपैंजी जो अ, इनका पाला हुआ था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। इसका नाम था सुल्तान। इन्होंने सुल्तान को चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और इन्होंने दो तरीके के एक्सपेरिमेंट सुल्तान पे किए थे। बेसिकली एक्सपेरिमेंट ऑन स्टिक प्रॉब्लम एंड एक्सपेरिमेंट ऑन बॉक्स प्रॉब्लम, दोनों को समझेंगे। इसमें हुआ क्या था कि जो ये चिंपैंजी था सुल्तान, इस सुल्तान को इस पिंजरे में डाल दिया गया था और इसको भूखा रखा गया कुछ समय तक। इसी के बाद क्या हुआ कि इस पिंजरे में कुछ ऊंचाई पर, छत पर केले को टांग दिया गया। ये पिंजरा इतना ऊंचा था कि चिंपैंजी खड़े होकर तो केले को नहीं ले सकता था। उसको किसी चीज़ की मदद की किसी चीज़ की मदद लेकर ही वो उस केले को तोड़ सकता था। कुछ इस प्रकार से ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि कैसे ये चिंपैंजी इस केले को खाएगा। इसकी मदद करने के लिए इन्होंने कुछ स्टिक भी रख दिए थे। अब ये स्टिक कुछ इस प्रकार से रखे गए थे कि अगर इनको आपस में जोड़ा जाए तो ये लॉक हो जाते थे और एक लंबी स्टिक बन जाती थी। तो इस प्रकार से 4-5 स्टिक रख दिए गए। शुरुआत में तो चिंपैंजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो भूखा था, उसको तो बस केला खाना था। अब वो कैसे खाए, इसके सामने समस्या थी। यानी कि पहली चीज नोटिस करेगा कि इस चिंपैंजी के सामने एक प्रॉब्लम है कि कैसे मैं इस केले को खाऊंगा। अब चिंपैंजी काफ़ी प्रयास करता है कि भाई क्या करें क्या ना करें। फिर कुछ देर आराम से बैठ जाता है थक के, कि भाई केला तो मिल नहीं रहा, तो बैठ जाता है आराम से। अब इसी दौरान वो देखता है कि स्टिक रखा हुआ है, तो स्टिक से खेल रहा होता है। खेलते खेलते अचानक से वो स्टिक जुड़ जाते हैं और एक लंबी स्टिक बन जाती है। अब चिंपैंजी के दिमाग में ये एक आइडिया आता है, एक अचानक से आइडिया आ जाता है कि भाई इस स्टिक की मदद से मैं इस केले को तोड़ सकता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो अचानक से इस चिंपैंजी के दिमाग में जो ये विचार आया, ये बहुत महत्व रखता है। कोहलर ने इसको आहा एक्सपीरियंस कहा था, कि इंसाइट में एक आहा एक्सपीरियंस होता है, जो अचानक से आने वाला विचार होता है, जो ये बताता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो सकता है। और उसको इम्प्लीमेंट करके चिंपैंजी ने आसानी से इस केले को खा लिया। तो ये तो था स्टिक बेस्ड एक्सपीरियंस प्रॉब्लम, कि भाई स्टिक है और उस स्टिक की मदद से इस चिंपैंजी को ये केला खाना था और
सक्सेसफुली उसने ये काम किया। अब अगले एक्सपेरिमेंट में देखिए, यहाँ पे मैं आता हूँ वापस से, वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी कि चिंपैंजी जब थक के बैठ जाता है तो अचानक से वो स्टिक से खेल रहा होता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस स्टिक की मदद से इस केले को तोड़ लूँ। इसको हम आहा एक्सपीरियंस कहते हैं, जो अचानक से विचार आया और फिर चिंपैंजी इस स्टिक की मदद से इस केले को खा लेता है तोड़कर। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है, वो होता है एक्सपेरिमेंट ऑन बॉक्स। अब चिंपैंजी के सामने स्टिक नहीं रखी जाती, प्रॉब्लम सेम होती है, वही केला ऊंचाई पर है, उसको खाना है, लेकिन अब क्या है, अब स्टिक नहीं है, अब के चिंपैंजी के लिए रखा गया है बॉक्स को, पिंजरे के अंदर कुछ बॉक्स रख दिए गए हैं और अब उसको खाना है। अब देखिए, स्टिक अगर दोबारा रखी जाती तो, क्योंकि चिंपैंजी को पता था कि भाई स्टिक से तो केला आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो उसको तोड़ लेता, ठीक है। लेकिन फिर वही कंडीशनिंग वाली बात हो जाती थी। तो जो कॉलर थे उन्होंने कहा कि नहीं, कंडीशनिंग हमें नहीं करनी है, हमें देखना है कि भाई क्या चिंपैंजी सिर्फ स्टिक से ही कर पाता है या और भी चीज़ों से कर पाता है। तो उन्होंने बॉक्स को रखा। अब बॉक्स को जब रखा तो वही सेम चीज़, थोड़ा चिंपैंजी सोचने लगा कि भाई क्या करें क्या ना करें, लेकिन क्योंकि उसके पास एक एक्सपीरियंस था कि हाँ, स्टिक की मदद से केले को तोड़ा जा सकता है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं बॉक्स की हेल्प लूँ। तो उसने उस बॉक्स को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखा और इस बॉक्स के ऊपर चढ़कर उस केले को तोड़ लिया। तो यहाँ पर भी चिंपैंजी सक्सेसफुली उस केले को तोड़ लेता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल एक्सपेरिमेंट नहीं है, यही इनका मेन एक्सपेरिमेंट था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले थे जो कि उनकी थ्योरी बेसिकली इसी पर बेस्ड है। एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात करते हैं इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम हो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बच्चे के सामने प्रॉब्लम होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर। अगर बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ वो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर दिखाए, इन द सेंस कि वो चीज़ों को समझे, जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स के जितने भी स्टिमुलस के बीच में रिलेशंस बन पा रहे हैं उनको समझे और फिर उसके अनुसार व्यवहार करे। उसके बाद इसमें आता है एक स्टेट ऑफ इनएक्टिव। स्टेट ऑफ इनएक्टिव का मतलब ये है कि जब लर्नर काफ़ी प्रयास करने के बाद थक जाता है तो आराम से बैठ जाता है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इनएक्टिव, जो कि चिंपैंजी के साथ भी हुआ था। अब ध्यान रहे, स्टेट ऑफ इनएक्टिव होने का मतलब ये है कि वो फिजिकली तो बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, लेकिन मेंटली उसका दिमाग सोच रहा है, जो भी प्रॉब्लम उसके सामने है उससे रिलेटेड जितने भी रिलेशंस वो बना पा रहा है उसको समझने के लिए वो उस पर विचार करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। वो होता तो स्टेट ऑफ इनएक्टिव है, लेकिन उसका माइंड एक्टिव रहता है। अब इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि अचानक से उसके दिमाग में एक इनसाइट आता है, जिसको हम कहते हैं आहा एक्सपीरियंस। यानी कि अब अचानक से एक विचार आता है, एक सॉल्यूशन आता है, क्योंकि काफ़ी विचार करने के बाद जब हम सारे प्रॉब्लम के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में जब हम रिलेशंस बना पाते हैं तो एक विचार अचानक से क्लिक करता है दिमाग में, जिसको हम कहते हैं आहा एक्सपीरियंस। ये अचानक से होने वाला प्रोसेस होता है। तो वो जो आहा एक्सपीरियंस होता है वो एक आइडिया होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताएगा। उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखना कि भाई हाँ, इस चीज़ से प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है या नहीं। भाई चिंपैंजी वाले केस में तो हो पा रहा था, लेकिन अब हमारे सामने 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम्स में ज़रूरी थोड़ी है कि जो आहा एक्सपीरियंस से सॉल्यूशन आएगा वो हर बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देगा। आहा एक्सपीरियंस से एक विचार आता है, लेकिन आपको उसको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ता है कि हाँ, ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वर्क कर रहा है तो इसका मतलब आपकी लर्निंग होगी। इसी को कहते हैं इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब इसमें एक चीज़ और कहते हैं कि भाई हमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी देखनी है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग चिंपैंजी वाले केस में था कि जब स्टिक से वो चिंपैंजी केले को तोड़ के खा पा रहा था, तो वो बॉक्स की मदद से भी वही काम कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग देखना है हो रही है या नहीं हो रही, यानी कि इसी तरह की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं कर पा रहा है तो ध्यान रखिएगा, ट्रायल एंड एरर से सीखी हुई लर्निंग मानी जाती है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर इनसाइट के थ्रू वो चीज़ों को समझ रहा है, मतलब उस प्रॉब्लम के सारे एलिमेंट्स के बीच रिलेशंस बना करके फिर उसने सॉल्यूशन निकाला, तो क्या करेगा, तो वो लर्निंग जो होगी उसी तरह की सेम सिचुएशन अगर उसके सामने आती है तो वहाँ पर भी उस चीज़ को अप्लाई करेगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपने पढ़ा होगा, ये थॉर्नडाइक ने भी दिया था, इसके बारे में बात की थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भाई जब कोई एक प्रॉब्लम होती है तो उसकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स अगर किसी दूसरी प्रॉब्लम के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, मतलब सिमिलर सी चीज़ें हैं,
तो हमारी ट्रांसफर लर्निंग वहाँ पे हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्कूटी चलाना अगर मैं जानता हूँ तो मुझे बाइक चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स मुझे सेम मिलेंगे। इन द सेम वे यहाँ पर भी जब चिंपैंजी स्टिक की मदद से बनाना को तोड़ता है, तो जब वो दोबारा बॉक्स की हेल्प से बनाना को तोड़ता है, तो काफ़ी एलिमेंट्स वहाँ पे सेम थे, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अगर हो रही है इसका मतलब जो लर्निंग है वो इनसाइट लर्निंग है। अगर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं हो पा रही है, एक प्रॉब्लम में सीखी हुई चीज़ दूसरी प्रॉब्लम में वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखी हुई चीज़ें हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी इस थ्योरी से, इस थ्योरी में। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो यही थी इनकी पूरी थ्योरी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें कि वो कहते हैं कि बच्चा जब चीज़ों को सीखता है तो जो प्रॉब्लम उसके सामने होती है, उस प्रॉब्लम को लेकर जितने भी उसके सामने स्टिमुलस हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उस प्रॉब्लम के, उनके बीच में वो रिलेशन बनाता है। और रिलेशन बनाने के बाद, काफ़ी विचार करने के बाद कि भाई इसके क्या सॉल्यूशन होते हैं, एक आहा एक्सपीरियंस उसके दिमाग में आता है। इसी को कहते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। वो कहते हैं कि बच्चा काफ़ी चीज़ें इनसाइट से ही सीखता है। हमेशा आप सारी चीज़ें ट्रायल एंड एरर से नहीं सिखा सकते, और ये बिल्कुल ठीक बात भी है। देखिए, अगर आप ट्रायल एंड एरर का इस्तेमाल हर एक चीज़ में करेंगे तो आप सोचिए कि भाई छोटी क्लास में तो चलिए ठीक है, ट्रायल एंड एरर हो सकता है, लेकिन बड़ी क्लास में कैसे करेंगे? बड़ी क्लास में सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत डिफ़िकल्ट कंटेंट्स टॉपिक्स होते हैं, तो उनको आप ट्रायल एंड एरर से सारी चीज़ें थोड़ी ना सिखाएंगे। तो वहाँ पे इनसाइट का होना भी ज़रूरी है। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जितनी भी थ्योरीज डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई हैं, जैसे कि ट्रायल एंड एरर हो गया, कंडीशनिंग हो गई, या जो इनसाइट हो गई, ये हर सारी थ्योरी अच्छी है, लेकिन ध्यान रहे 100% सिचुएशन में कोई भी थ्योरी वर्क नहीं करेगी। कुछ सिचुएशन में कुछ थ्योरी वर्क करेगी, कुछ सिचुएशन में कुछ थ्योरी वर्क करेगी। तो एज अ टीचर आपको सारी थ्योरीज पता होनी चाहिए कि, और फिर आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई सिचुएशन देखकर कि भाई यहाँ पर मेरी कौन सी थ्योरी वर्क करेगी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।